अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका अपना बिलाल चौहान और वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल बिलाल सुल्तान पर। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक और उम्मीद करता हूं कि आप भी सब खैरियत से होंगे। जैसे कि पता है आपको, मैं आपके लिए हर रोज़ कोई ना कोई नई जॉब लेके आता रहता हूं। इसी तरह आज आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त जॉब्स लेके आया हूं। ये है तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त जॉब है। इस जॉब के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, वो सब कुछ बताएंगे हम आपको इसी वीडियो में। सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलो मैं आपको बताता हूं इस जॉब के बारे में। ये जॉब जी जेल पुलिस में आई है। जेल पुलिस खाना जात में जॉब आई है जी। इस जॉब का जो नाम है, पंजाब रीजन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड करना है। ये जी डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है जी। इसके लिए जो वैकेंसी हैं वो 75 हैं पंजाब में। 75 पोस्ट आई हुई हैं, मतलब 75 सीटें डाटा एंट्री ऑपरेटर की आई हुई हैं। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, फॉर्म कैसे फिल करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले जी मैं आपको बताता चलूँ, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो FA/FSC एलिजिबल है। उसके बाद जी इसकी टाइपिंग स्पीड 35+ होनी चाहिए, मतलब कि 40 टाइपिंग स्पीड होना ज़रूरी है इंग्लिश की। और इसके अलावा जी आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, मतलब कि आपने किसी डिपार्टमेंट में 6 महीने काम किया हो एज आ डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा नहीं, FA किया हो, मैट्रिक वाले इस पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊंगा जी इसका आपने एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन फॉर्म आपने इसको फिल कैसे करना है, सब कुछ बताने लगा हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप सुन लें इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट चाहिए जी, आपका CNIC चाहिए, आपकी एक प्रोफाइल पिक्चर चाहिए, 2 पासपोर्ट चाहिए आपको, पिक्चर चाहिए, CNIC फ़ोटोकॉपी एक चाहिए, डोमिसाइल चाहिए पंजाब का। उसके बाद जी आपने जो भी डिग्री की हुई है मैट्रिक के ऊपर, मैट्रिक वाला एलिजिबल नहीं है, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर जो भी डिग्री की हुई है एंड वाली, उसका आपने सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आपने FA किया तो मैट्रिक का भी लगाना है और FA का भी लगाना है। अगर आपने बैचलर किया है, मैट्रिक, इंटर और बैचलर का, आपने तीनों का रिज़ल्ट कार्ड लगाना है साथ। उसके बाद ही कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जो मतलब कि हम कंप्यूटर के जो डिप्लोमा करते हैं उसकी जो हमें सनद मिलती है ना, वो आपने लगानी है फ़ोटोकॉपी। उसके बाद जी एक्सपीरियंस लेटर। एक्सपीरियंस लेटर तो आपको पता है, जिधर आप जॉब करते हैं वहाँ से आप जब छोड़ते हैं तो आपको एक्सपीरियंस लेटर देते हैं, वो आपने लगाना है। और एक्सपीरियंस लेटर कम अज़ कम 8-9 महीने का, साल का हो जाए तो बहुत बेस्ट है। उसके बाद जी एज कैलकुलेट, मतलब कि जी आपकी एज कितनी है वो भी आपने फॉर्म के ऊपर लिखना है जी। ये थी इनकी रिक्वायरमेंट कि जो जो इन्होंने आपसे रिक्वायर्ड किया है, ये आपके पास होगा तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वैसे आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको बताता हूँ जी फॉर्म फिल करने का तरीका, फॉर्म अपने डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको ये भी बताता हूँ। आपको पता होगा कि लास्ट टाइम जेल पुलिस की वैकेंसी आई थी, तो उसमें जो हमने की थी ना, फॉर्म डाउनलोड किया था, वही फॉर्म आपने डाउनलोड करना है। तो आपने जाना है जेल पुलिस पे, नीचे आना है न्यू जॉब पे। न्यू जॉब पे आने के बाद आपने क्लिक करना है जी एडवर्टाइजमेंट फॉर्म के ऊपर। आपने वो अच्छी तरह पढ़ना है। उसके ऊपर जो एड्रेस है उस पर, आपको एक और बात बताता चलूँ, ये आप बाय हैंड जमा नहीं करवा सकते। ये सिर्फ तो सिर्फ आपने डाकखाना जाके जिधर आपने पोस्ट करवाना है, आपके एडवर्टाइजमेंट लाहौर वालों का लाहौर का एड्रेस लिखा होगा, जो किसी और ज़िला से है उनका किसी और ज़िला का एड्रेस लिखा होगा, वो एड्रेस पे आपने इसको पोस्ट करवा देना है। पोस्ट करवाने के बाद जी आपकी दरख्वास्त उन तक पहुंच जाएगी। उससे पहले आपने ये फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है और आपने इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले जी आपने लिखना है गूगल के ऊपर जेल पुलिस एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे क्लिक करेंगे नीचे आ जाएगा, आपने पहले भी क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है जेल पुलिस फॉर्म को। उसके बाद जी ऊपर लिखा हुआ है, अब फिल करने का तरीका बता रहा हूँ कि किधर क्या लिखना है, वो मैं आपको बताऊंगा सारा जी। सबसे पहले जी लिखा हुआ नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखो।
जी मैंने डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है तो जाहिर है डाटा एंट्री ऑपरेटर ही लिखूंगा, और इसकी शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो होती है DEO, डाटा एंट्री ऑपरेटर। उसके बाद नीचे नेम आ जाएगा, जो अप्लाई कर रहा है उसका नेम। उसके बाद ये फादर नेम आ जाएगा, जो अप्लाई कर रहा है उसके फादर का नेम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपने सेम ID कार्ड वाली लिखनी है और किसी तरीके से नहीं लिखनी। उसके बाद डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आप किस ज़िला से हैं वो लिखना है, लाहौर से हैं, कसूर, जो भी है। उसके बाद जी मेल है फीमेल है वो आपने लिखना है। उसके बाद एज आ जाएगा, उन्होंने सामने एग्जांपल दी हुई है आपको, आपने ऐसे लिखना है, पहले साल लिखना है, फिर महीने, फिर दिन, जैसे कि 22 साल 5 महीने और 5 दिन हो गए हैं ऐसे। उसके बाद जी आपने एड्रेस लिखना है घर का जिधर आप मौजूद हैं, दोनों जगह में वो लिखना है जिधर आप मौजूद हैं। उसके बाद आपने ईमेल लिखना है जो कि आपकी ईमेल चल रही है, किसी टाइम भी आपको मेल आ सकती है वो रिटर्न टाइपिंग टेस्ट के लिए। उसके बाद जी मोबाइल नंबर लिखना है जो कि आपका ऑन हो। उसके बाद नीचे आ जाए जी, उन्होंने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मतलब कि पूछा हुआ है क्वालिफ़िकेशन के बारे में। आपने पहले मैट्रिक किया, मैट्रिक का लिखें, किस साल में आपने पास किया वो लिखें, किधर से किस गवर्नमेंट स्कूल से किया तो उसका नाम लिखें। अगर आपने 22 लाहौर प्राइवेट किया तो 22 लाहौर लिख दें, और आगे ग्रेड क्या है ग्रेड लिख दें। आगे FA किया इसी तरह उसका सारा लिख दें। उसके नीचे जी आपके पास जो एक्सपीरियंस लेटर है उसका नाम, आप किस जगह पे आपने काम किया है उसका नाम लिखना है एक्सपीरियंस के नीचे। उसके बाद जी नंबर ऑफ ईयर, कितने साल किया है, 1 साल 2 साल, नीचे 1 2 3 जितने भी किया वो लिख दो। फील्ड ऑफ वर्क, उधर आप क्या काम करते थे, किस फील्ड में थे, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर आपने लिखना है। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं तो अगर कहीं कुछ और है तो कुछ और लिखें। इसका डेजिग्नेशन आपका वहाँ पे क्या था, इंटर्नी था, डाटा एंट्री था, या ऑफिसर, जो भी था उधर आपने लिखना है। उसके बाद जी उन्होंने पूछा कंप्यूटर रिलेटेड स्किल में, कंप्यूटर स्किल आपके पास कौन कौन सा है, MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट, पावर पॉइंट वगैरह, जो भी आपके पास तजर्बा है वो आपने इधर लिख देना है। उसके बाद दी पोस्टिंग, मतलब कि कौन कौन सा जेल आपके एरिया में, 3 जेल के नाम लिख दें, जैसे कि लाहौर में कोट लखपत है, सेंट्रल जेल है, डिस्ट्रिक्ट जेल है। नीचे उन्होंने लिखा है सर्टिफाइड डैट दी अबव इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट, कहता है आप इस चीज़ के लिए एग्री हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन लगाया सब लिखी है ये बिल्कुल ठीक करेक्ट है। तो अगर आपके ठीक है नीचे सिग्नेचर कर देने हैं, और जिस दिन आपने ये पोस्ट करवानी है वो डेट लिख देनी है। ठीक हो गया, ये हो गया आपका फॉर्म फिल। अब इसके ऊपर आपने एक ID कार्ड लगा देना है, 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर लगा देनी है। उसके बाद जी आपने ये पेज साथ ज़रूरी लगाना है। ये पेज वो है जो आपके पास है, आपने उसके आगे टिक का निशान लगाना। जैसे मेरे पास CNC है तो मैंने लगा दिया, मैंने मास्टर डिग्री नहीं की, मैंने उसे खाली छोड़ दिया है। बैचलर डिग्री मैंने नहीं की, मैंने उसको खाली छोड़ दिया है। इंटरमीडिएट किया है, मैंने उसके आगे क्लिक कर, कंप्यूटर स्किल भी है क्लिक कर दिया, एक्सपीरियंस लेटर, एज कैलकुलेटर सब कुछ क्लिक कर दिया। ये भी आपने साथ ज़रूर लगाना है। उसके बाद जी आपने इंटरमीडिएट की फ़ोटोकॉपी भी लगा दी। उसके बाद जी आपने मैट्रिक की, फिर इंटरमीडिएट की। उसके बाद डोमिसाइल वगैरह वगैरह लगाने के बाद आपने इसको एक लिफाफा लेना है जो कि 10-15 रुपए का बुक सेंटर से मिल जाता है। उसके ऊपर आपने पोस्टपोन वाला जिधर आपकी ये दरख्वास्त जानी है, एडवर्टाइजमेंट शीट के ऊपर लिखा हुआ है, उधर का ऊपर एड्रेस लिखवा दें अच्छे तरीके से, उसका प्रिंट नहीं करवाएं, ऊपर चिपका के आपने डाक खाना जमा करवा देना और वो वहाँ पे पहुँचा देगा। और आप अगर इसके लिए एलिजिबल होंगे तो जेल पुलिस की वेबसाइट पे आपकी लिस्ट में नाम आ जाएगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसके अलावा कुछ जानना है तो हमारी वीडियो में कमेंट कर दें, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कंप्लीट जेल पुलिस की जॉब्स डाटा एंट्री के बारे में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।